हुआ, देश में आंदोलन हुए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हिस्से में आया भारतीय संविधान का निर्माण। और मैं धन्यवाद देता हूं उस पल को, उन सभी सहयोगियों को, जिनमें संत राम बी प्रजापति जी को भी हमें याद करना पड़ेगा कि उनका बहुत बड़ा जाति पातिक तोड़क मंडल बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर जब उस सभा में नहीं बोल पाए तो उन्होंने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, उनका भी योगदान है। तो महसूस कीजिए, इतने अंधेरे में उजाले की किरण 26 जनवरी 1950 को हमारे जीवन में आई और यह तय हुआ कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता बैलेट से वोट देके भेजेगी। मैं मेरी मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूं जो हजारों की संख्या में यहां उपस्थित है। मातृशक्ति है तो जीवन है और हम तो ऋणी हैं। आप जैसी मां ने हमें जन्म दिया, अगर ये मां ना होती तो हमारे जीवन में हमारा जीवन नहीं होता, हमारा छोड़िए किसी पुरुष का जीवन नहीं होता। मैं मातृशक्ति का भी धन्यवाद देता हूं। ये लोकतंत्र है। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्थापित लोग थे वो विरोध कर रहे थे। उनका विरोध ये था कि वोट देने का अधिकार उनको मिले जो पैसे वाले हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो लगान देते हैं, जिन पर जमीन है, जो जमींदार हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जो उद्योगपति हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि चंद लोग अगर फैसला करेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। असल लोकतंत्र तब बनेगा जब जनता फैसला करेगी और बहुसंख्यक लोग अपने मत से फैसला करेंगे कि कुर्सी पे कौन बैठेगा। जब हम आजाद नहीं थे तब हमें मजबूरी में कुर्सी पे बैठने का मौका हमारी जिंदगी में नहीं था। लेकिन आज तो हम लोग पढ़े लिखे, जागरूक, समझदार हो गए हैं और हमारे महापुरुषों ने भी समझाया कि अगर हमसे गलती हो जाए तो आप गलती मत करना। आप मुझे बताओ, कुशीनगर के लोगों, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुशीनगर की जनता से अपील करनी चाहिए या कुशीनगर की जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस लोकसभा को लड़ने का निर्णय लिया, आपका नेतृत्व करने का निर्णय लिया, आपके आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का निर्णय लिया। आप फैसला अपने आप करो। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया, इस बात के साथ मौका दिया कि वो आपके दुख दर्द दूर करेंगे। और उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पिछड़ी मां का बेटा हूं। लेकिन आप बताओ, क्या पिछड़े वर्ग की एक समस्या हल हुई? क्या मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू हुई? क्या 27% मिलने वाला आरक्षण बढ़ के 52% हुआ? क्या धन दौलती राजपाट में हिस्सेदारी मिली? जो मिला था, जो मिल रहा था, उसको भी छीनने का काम इस सरकार ने किया। उदाहरण के तौर पे हम यूपी की बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों पे हमारी हिस्सेदारी में घोटाला हुआ, आपने देखा होगा। और 20,000 पद जिन पे दलित पिछड़ों के बच्चे कुर्सी में बैठ के, क्योंकि हमारे लिए नौकरी नहीं है, हमारे लिए नौकरी अवसर है अपने समाज का हाथ पकड़ने का और अपने समाज को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देने का। तो वो नौकरी मिलती तो 1 लाख परिवारों के जीवन में अवसर पैदा होते, उनसे मार्गदर्शन लेके अगले 1 लाख लोग तैयार होते। अभी मेरा एक छोटा भाई जिसने मुझे कागज दिया, नाम है अनिल कुमार, 6800 शिक्षक भर्ती में चयनित है। हमसे लिखा अगर ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो 10,000 रुपए मैं आजीवन पार्टी फंड में जमा करूंगा। आप महसूस करो, उसकी दिल की इच्छा बड़ी मजबूत है। लेकिन ये 20,000 पद हमसे छीने किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उनके शिक्षा मंत्री ने अपराध किया। हमने 4 दिन खुले आसमान में इको गार्डन में आंदोलन किया और एक बड़ा आंदोलन करके सरकार के घुटने टिकवा के 6,800 नियुक्तियां रिलीज कराने का काम किया। और जब वो नियुक्तियां रिलीज हो गई
पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट मल्ला के बेटे को, कुर्मी पटेल के बेटे को जब नौकरी मिलने का नंबर आया तो यही सरकार कोर्ट चली गई और 6,800 नौकरियों पे स्टे लगवा दिया। करना यह चाहिए था कि उस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था 420 का मुकदमा लगा के, जिसने हमारा अधिकार छीनने का काम किया। लेकिन अधिकार छीनने वाले को जेल ना भेज के हमारे बच्चों को सजा देने का काम किया। मेरे पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, हमारी बहनें बच्चियां जब अपने हक की आवाज उठाने गई तो उनको लाठियों से पीटने का काम किया होगा। कई बहनें ऐसी थी जिनके हाथ टूट गए, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हुए थे। आज वो आपसे उम्मीद कर रही होंगी कि उनको लाठी मारने वाले लोगों को आप सजा देने का काम करोगे। आपको याद होगा पुलिस की भर्ती, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा और पुलिस में कोई धन्ना सेठ उद्योगपति का बेटा नहीं जाता, आम दलित किसान पिछड़े मजदूर का बेटा जाता है। 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा और 400 रुपए एक बच्चे से लिए, और जिस दिन पेपर देके हमारा बच्चा पेपर से बाहर निकला कि नौकरी मिलेगी तो पेपर लीक हो गया। जब हमने आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा जो झूठ फैलाएगा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमने कहा झूठ कौन फैला रहा है ये तो तब पता लगेगा जब जांच होगी, फिर अपने आप भर्ती कैंसिल करी। दरोगा भर्ती में घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, सेक्रेटरी भर्ती में घोटाला हुआ। जो सरकार कागज नहीं संभाल सकती वो कानून व्यवस्था क्या संभालेगी। मीडिया इनकी बड़ाई कर देता है और ये एक दूसरे की पीठ पे हाथ थपथपाते हैं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अगर देखना हो तो हाथरस की बच्ची का ऊपर हुआ जुल्म देखो कि किस तरह आपकी बच्ची को कचरे की तरह जला दिया गया, और कहते हैं कि इंसाफ हो रहा है। जुल्म देखना हो तो इनकी सरकारों में देखो, जहां राजस्थान में कल ही 11 साल की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया क्योंकि उसके साथ 11 दरिंदों ने रेप करके उसको जला दिया था और अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। पीट पीट के रामेश्वर वाल्मीकि को मार दिया। हमारे कहने के बाद सरकार जागी। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप